सगे का अर्थ होता है संबंधी, सगे संबंधी जो होते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत अर्थात बनती है, बहुत अर्थात बहुत सारी, रीत अर्थात प्रकार। विपत्ति अर्थात कष्ट, विपदा आपत्ति, मुसीबत। विपत्ति कसे, विपत्ति कसौटी जे कसे, कसौटी का अर्थ होता है कसौटी पर खरा उतरना। तेई अर्थात वही, सांचे अर्थात सच्चा, मीत अर्थात मित्र। तो प्रस्तुत दोहे का प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग से रहीम के दोहे से ली गई है। इस कविता के रचयिता हैं रहीम जी। अब इस दोहे की व्याख्या। प्रस्तुत दोहे के अंदर रहीम ने हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मौल्यवान अनुभव बताया है। उन्होंने ये बताया है प्रस्तुत साखी में, प्रस्तुत दोहों में, कि जब तक मनुष्य के पास अर्थात हमारे पास पैसा धन संपत्ति है, तब तक हमारे पास सगे संबंधी बहुत बनते जाते हैं। और यही रीत है, यही प्रकार है, यही रीत हमारे समाज में चलती आ रही है और यही समाज की एक रीत है। जब तक मनुष्य के पास पैसा है, उसके पास सगे संबंधी मित्र सभी हैं, बहुत सारे। लेकिन वो यह भी मानते हैं कि जो विपत्ति कसौटी अर्थात जो हमारे कठिन समय में, जो हमारे मुसीबत में काम आता है, विपत्ति कसौटी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे में, अर्थात मुसीबत में, मुसीबत के वक्त में, मुसीबत समय में, हमारे जीवन के कठिन काल में जो काम में आता है, हमारे साथ जो ठहरता है उन मुसीबतों से लड़ने के लिए, वही हमारा सच्चा मित्र, वही हमारा सच्चा संबंधी होता है। जो छोड़कर जाता है वो नहीं, जो हमारे साथ डटा रहता है उस जीवन के कठिन समय में, वही सच्चा मित्र होता है, सच्चा संबंधी होता है, सच्चा मित्र होता है। और यही अनुभव, एक सच्चा अनुभव रहीम ने हमें देने का प्रयास किया। और इसी कारण वो कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे में, अर्थात कि जो हमारे कठिन समय में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले अनुभव अर्थात अगले दोहे के ओर। जाल परे जल जात बही, तजी मिलन को मोह, जाल परे जल जात बही, तजी मिलन को मोह, रहीमन मछली नीर को छाऊ न छाड़ती छो। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। जाल परे जल जात बही, तजी मिलन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। अर्थात जाल का अर्थ होता है मछली पकड़ने का जाला, जात अर्थात जाता है, वहीं बहना बाहर, तजी अर्थात छोड़कर, मिलन को अर्थात मछली को, मोह अर्थात प्यार ममता, रहीमन का अर्थ होता है रहीम, मछली का अर्थ होता है मछली, नीर अर्थात पानी, छाड़ती अर्थात छोड़ती, छोहो अर्थात प्रेम स्नेह। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग से ली गई हैं। ये प्रस्तुत दोहा रहीम के दोहे इस कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता हैं रहीम जी। तो प्रस्तुत पंक्तियों, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने जब मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है या जाल पानी में डाला जाता है, तो उन मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र से बह जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति प्रेम को नहीं त्यागती, अर्थात वे जल से अलग होते ही मर जाती हैं। अर्थात यहाँ पर जीवन की सच्चाई बताई गई है कि जब मछली नीर अर्थात जल में होती है तो वो जीवंत रहती है। जब मछली को बाहर निकाल दिया जाए, उसे पानी से जब बाहर निकाल दिया जाता है,
तो वे अपनी प्राण त्याग देती है या प्राण छोड़ देती है। अर्थात वे पानी के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन पानी उसके बगैर रह सकता है। अर्थात मछली को प्रेम स्नेह बहुत ज़्यादा है उस पानी से। जब भी वो बाहर निकल जाती है या उसे पकड़ा जाता है, बाहर निकाला जाता है, तब वे मर जाती है। तो यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं कि मछली जल से सच्चा प्रेम करती है। अर्थात यहाँ पर सच्चे प्रेम की अनुभव को बताया कि इस प्रकार से हमें साथ देना चाहिए कि मछली अगर से नीर का साथ छोड़ती है, जल का साथ छोड़ती है, तो अपनी प्राण त्याग देती है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रस्तुत दोहे समझ में आए होंगे। तो बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे अगले दोहे की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रही प्रकाश हित, संपत्ति सचे संच ही सुजान। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रही प्रकाश हित, संपत्ति सच ही सुजान। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द है। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। खात है अर्थात खाते हैं। सरवर का अर्थ होता है तालाब। पियत का अर्थ होता है पीना। पान का अर्थ होता है पानी। प्रकाश अर्थात परोपकार या दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए। हित अर्थात के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। संपत्ति अर्थात धन दौलत। संच ही अर्थात इकट्ठा करते हैं। सुजान अर्थात सज्जन, महान पुरुष। तो यहाँ पर एक सत्यता यहाँ पर रहीम जी ने बताई कि वो कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते, कि वृक्ष अपना फल नहीं खाता है जो वे उगाता है। संपत्ति सच है, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, अर्थात तालाब, सरवर जो सागर होता है वो अपना पानी नहीं पीता है, और जो फल वृक्ष होता है वो अपना फल नहीं खाता है। ये सब कहीं रहीम प्रकाश हित, ये सब औरों के लिए है, औरों के हित के लिए, औरों के सुख के लिए और अर्थात हमारे लिए। कहीं रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सची सुजान। ये सब संपत्ति जो इकट्ठा की गई है, वृक्ष पर, पेड़ पर फल लगे हुए हैं, वे फल वृक्ष स्वयं नहीं खाता बल्कि औरों के लिए अर्थात पुरुषों के लिए होते हैं। फिर सरोवर इतना पानी इकट्ठा करे रखा हुआ रहता है, लेकिन सरोवर कभी अर्थात वो तालाब कभी पानी नहीं पीता, लेकिन वो दूसरों को पानी देता है। तो ये क्या है? महानता है कि वे इकट्ठा संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए। और यही संदेश मानवता को रहीम जी देना चाहते हैं कि सिर्फ संपत्ति के लिए जगो मत, सिर्फ संपत्ति के लिए जीवन को जीना नहीं है, हमें औरों के हित के लिए जीना सच्चे जीवन कहलाता है। यही संदेश हमें प्रस्तुत दोहों से प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब बिना देर किए चलते हैं हमारे अगले दोहे की ओर। थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। प्रस्तुत दोहे के अंदर कुछ कठिन शब्द है। थोते अर्थात खाली, बिना पानी के। कुआर अर्थात कुआर का महीना। गहरात अर्थात गहराना, फहराना, कठोर आवाज करना। भय अर्थात हो गए। पाछली अर्थात पिछली बातें, पिछली बीते समय की बातें होती। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग से ली गई है। ये प्रस्तुत दोहा रहीम की दोहे इस कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता है रहीम जी। प्रस्तुत दोहे की व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि कुआर मास में आकाश में छाने वाली बिना पानी के खाली बादल उसी प्रकार से गड़गड़ाहट की आवाज करते हैं जैसे धनी पुरुष गरीब हो जाने पर अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें करने लगते हैं या बोलते रहते हैं। कुछ भी पास न रहने पर भी उनका अभिमान नष्ट नहीं होता है, और वे इसी संबंध को जोड़ने के लिए रहीम जी कहते हैं कि कुआर के महीने में जो बादल छाते हैं और बिना पानी अर्थात बिना बरसात के जो
गड़गड़ाहट करते हैं, उनकी आवाज़ ऐसे लगती है मानो जो धनी पुरुष होता है, और धनी पुरुष होने पर वो जब अपनी धन संपत्ति खो देता है और वे क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है, फिर भी वो अपनी पिछली हुई बीती हुई बातों को याद कर कर आज भी घमंड कर कर कहता है मेरे पास जो धन था उसके बारे में वो बखान करता है, तो वो उससे संबंध जोड़ते हुए कहते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वो क्या कर रहा है, घमंड कर। तो यहाँ पर कवि ने हमें संदेश ये दिया है कि हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन में कभी भी घमंड को नहीं आने देना चाहिए। मैं बना अहंकार को हमारे मन में कभी भी उत्पन्न नहीं होना देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण संदेश कवि ने अर्थात रहीम जी ने हमें प्रस्तुत दोहों से दिया है। अब चलते हमारे अंतिम दोहे की ओर। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। इसके शब्दार्थ है, रीत का अर्थ होता है रीत परंपरा, शीत का अर्थ होता है सर्दी, घाम का अर्थ होता है गर्मी, देह का अर्थ होता है काया शरीर, मेह अर्थात वर्षा, और सही का अर्थ होता है सहन करना अर्थात बर्दाश्त करना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग के रहीम के दोहे इस कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता है रहीम जी। व्याख्या, रहीम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। इस शरीर की झेलने की रीति जो है, परंपरा जो है, वो धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा को विपरीत स्थितियों को भी सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख को जैसी भी परिस्थितियों में वो पाए उन्हें वे सहन कर सके, अपने सुखों को भी सहन कर सके और अपने दुखों को भी सहन कर सके। जिस प्रकार से धरती वर्षा को भी सहन करती है, बारिश को भी सहन करती है, गर्मी को भी सहन करती है, सर्दी को भी सहन करती है, हर एक परिस्थिति को धरती सहन करती हुई आती है। और ठीक उसी प्रकार मनुष्य अर्थात हमें वो संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का शरीर भी ऐसे ही होना चाहिए कि जीवन के कितने भी कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में उसे सुख हो या दुख हो, वो सहन करना उसे आना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश वे यहाँ पर देने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज के रहीम के दोहे ये समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या नहीं भी है, तो भी ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन के पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।